हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। तो हमारे इकोलॉजी में फूड चेन्स के क्या क्या टाइप होते हैं और उन टाइप्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को माइंड मैप्स और पीडीएफ चाहिए ऐसे लेक्चर्स की तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हम पहले टाइप पढ़ेंगे फूड चेन्स की और फिर उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करें। तो जो हमारी फूड चेन्स होती हैं वो मेनली दो टाइप्स की होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस या डेट्रिटस फूड चेन, जैसा भी आप लोग बोलना चाहो। तो पहले हम ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेजिंग से ही पता चल रहा है, ग्रेज मतलब क्या होता है, जो हमारे गाय भैंस वगैरह चारा चरते हैं तो उस एक्शन को हम ग्रेज बोलते हैं। So this type of food chain starts from the living green plants, goes to grazing herbivores, that is the animals that feed on living plant materials with their predators, and then on to the carnivores, that is animal eaters. तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है हमारी प्लांट्स से चालू होती है, जो हमारे लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं उनसे। उसके बाद हमारे आते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि जो हमारे प्लांट ईटर्स होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके प्रेडेटर्स भी हमारे इस चेन में शामिल होते हैं। फिर आते हैं हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल ईटर्स होते हैं, यानी कि एक एनिमल दूसरे को खाता है। जैसे बिल्ली जो है वो चूहे को खा रही है तो बिल्ली एक कार्निवोर हो गई, वो चीज़ है। नाउ इकोसिस्टम्स विद सच टाइप ऑफ फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एन इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब इस टाइप की फूड चेन जिस भी इकोसिस्टम में है वो डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे, सोलर रेडिएशन पे। क्योंकि अगर हमारा सूरज नहीं चमकेगा, सोलर रेडिएशन नहीं आएगी, तो हमारे प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे और मर जाएंगे। और अगर प्लांट्स मर गए तो हमारी ये फूड चेन स्टार्ट ही नहीं होगी, जब पहला पॉइंट ही नहीं होगा तो। Now this type of chain thus depends on autotrophic energy capture and the movement of this captured energy to herbivores. अब ये टाइप की जो चेन है ग्रेजिंग फूड चेन, ये डिपेंड करती है हमारी ऑटोट्रॉफिक एनर्जी कैप्चर पे, क्योंकि हमारे प्लांट्स एनर्जी कैप्चर करके और अपना मील प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फिर ये मूवमेंट जो है कैप्चर्ड एनर्जी का ये हर्बीवोर्स तक जाता है। नाउ मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स इन नेचर फॉलो दिस टाइप ऑफ फूड चेन। अब जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं नेचर में, उसमें से ज़्यादातर इकोसिस्टम इस टाइप की फूड चेन को फॉलो करते हैं। नाउ फ्रॉम एनर्जी स्टैंड पॉइंट, अगर हम एनर्जी के तौर पे देखें तो ये चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, जो कि इस केस में प्लांट्स हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स, उनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू चेंज रेडिएंट और लाइट एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म। क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो सन से आने वाली रेडिएशन या एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्लियर हो गया? तो ये हो गई हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, और ज़्यादातर फूड चेन जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन की कैटेगरी में ही आती है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये वेजिटेशन है, मतलब कोई भी प्लांट मान लो। फिर ये स्क्विरल यानी कि जो गिलहरी है वो हो गई, फिर वाइल्ड कैट हो गई यानी कि जंगली बिल्ली, और फिर हमारा लास्ट में टाइगर आ गया। तो इस टाइप की जो फूड चेन होगी, जो कि प्लांट से स्टार्ट होकर कार्निवोर पे खत्म हो रही है, वो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होगी। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरी टाइप की फूड चेन पे, जो कि है डेट्राइटस या डेट्रिटस फूड चेन। अब दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन टू ऑर्गेनिजम्स feeding on detritus, that is detritivores and their predators. अब इस टाइप की फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन हमारी लिविंग ग्रीन प्लांट से चालू हो रही थी, ये बिल्कुल उल्टा है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है, और फिर उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिजम्स पे जाती है जो कि उस डेट्राइटस पे फीड करते हैं, जिनको हम डेट्राइटिवोर्स या डेट्रिटिवोर्स बोलते हैं। और फिर जो ऑर्गेनिज्म डेट्राइटस पे फीड कर रहे हैं उनको भी कोई खा रहा होगा, तो वो उनके प्रेडेटर्स हो। नाउ सच इकोसिस्टम्स आर दस लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी। इसीलिए ये वाले इकोसिस्टम्स जो हैं ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कम रहते हैं। नाउ दे डिपेंड चीफली ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन अनदर सिस्टम। दूसरे सिस्टम में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसका इन्फ्लक्स कितना ज़्यादा हो रहा है, उस पे ये फूड चेन ज़्यादा डिपेंड करती। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सच टाइप ऑफ फूड चेन ऑपरेट्स इन द डीकम्पोजिंग एक्यूमुलेटेड लिटर इन अ टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल है, इस टाइप की फूड चेन जो है वो कहाँ पे ऑपरेट करती है, जो हमारा एक टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसमें जो भी कचरा है यानी कि लिटर जो जमा हो गया है, उसको जो डीकम्पोज करने का प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये फूड चेन ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया है, उसको क्रैब्स या इंसेक्ट लार्वे खा रहे हैं, फिर उनको स्मॉल फिशेस खा रही हैं,
फिर उसको बड़ी फिश या फिश ईटिंग बर्ड्स खा रही हैं। तो इस टाइप का जो फूड चेन है वो डेट्राइटस फूड चेन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई भी डेट्राइटस है यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पर कौन फीड करेगा, अर्थवॉर्म कर रहा है। अब अर्थवॉर्म को दो तरीके से फीड किया जा सकता है, या तो जो चिड़िया है वो खा ले उसको, या फिर फ्रॉग खा ले। तो अगर चिड़िया खाएगी तो चिड़िया को जो बाज है, जो फैल्कन है, वो खा जाएगा, और अगर फ्रॉग खाता है तो फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा और स्नेक को पीकॉक खा जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये फूड चेन जो है वो चलती है। क्लियर हो गई दोनों फूड चेन्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जबकि जो डेट्राइटस फूड चेन है उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या आता है, डेट्राइटिवोस या जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा डिफरेंस का वो ये है, ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी आती है वो सन के थ्रू आती है, जबकि डेट्राइटस फूड चेन में जो एनर्जी है फूड चेन के लिए वो हमारे ऑर्गेनिक रिमेन या डेट्राइटस के थ्रू आती है। थर्ड डिफरेंस, फूड चेन जो है वो इकोसिस्टम में एनर्जी ऐड करता है, ग्रेजिंग वाला, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन एड्स एनर्जी इनटू द सिस्टम, जबकि डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेट्राइटस से एनर्जी रिट्राइव करता है, अपने पास खींचता है और उसका वेस्टेज प्रिवेंट करता है। देन ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाइंड अप करके रखती है, मिला के रखती है, जोड़ के रखती है, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देता है, जिससे वो साइक्लिंग पूल में एंटर कर जाएं, जो साइकिल्स होती हैं हमारी अलग अलग इकोसिस्टम में उसमें। देन ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो डेट्राइटस फूड चेन को सपोर्ट करता है, कैसे, उसको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करके, और इन टर्न जो हमारा डेट्राइटस फूड चेन है वो भी ग्रेजिंग फूड चेन को सपोर्ट करता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करके प्रोवाइड करवा, ठीक है। तो ये नहीं मतलब है कि ग्रेजिंग फूड चेन इंपॉर्टेंट है, डेट्राइटस फूड चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही चेन्स इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम को बैलेंस में फंक्शन करने के लिए। ओके, सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बारे में बात की और उनके डिफरेंसेस को भी देखा। सो मैं होप करती हूँ कि आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। इसके अलावा आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे माइंड मैप्स मिलेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फटाफट से उसको जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।